Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Wahid Mustafa. I'm your mathematics teacher. Today we are going to discuss Afaq Iqbal series grade 2 mathematics. This is the last chapter of grade 2 mathematics, chapter number 6, that is about geometry. ज्योमेट्री के इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट शेप्स की बात करेंगे, जिसमें कुछ शेप्स 2D शेप्स होंगी, कुछ 3D शेप्स होंगी. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2D शेप्स से, दैट इज 2 डायमेंशनल शेप्स. ऐसी शेप्स जिनको आप एक पेज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे कि सबसे पहले हमें रिवाइज करना होगा जो हमने क्लास 1 में सीखा था. द फर्स्ट शेप इज एक्चुअली स्क्वायर शेप. In square, you remember there are 4 equal sides. The next shape is triangle that has 3 sides. The next one is circle that is a complete circle in front of you. And the next is rectangle. In rectangle, there are 4 sides just like square, but in this, these 4 sides are not exactly equal. So the next shape is about semicircle. सर्कल को समझिए. सर्कल में हमने ये देखा कि बिल्कुल आपके पास एक 360 डिग्री रोटेशन होती है. अगर मैं इस सर्कल के 2 इक्वल पार्ट कर दूं तो हर पार्ट एक सेमी सर्कल कहलाएगा. सेमी का मतलब होता है किसी चीज का हाफ कर देना. व्हाट अबाउट क्वार्टर सर्कल? हमने फ्रैक्शंस के चैप्टर में पढ़ा था क्वार्टर का मतलब है किसी चीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना. तो अगर मैं इसी सर्कल के 4 पार्ट्स कर दूं तो हर एक जो पार्ट होगा वो क्वार्टर सर्कल कहलाएगा. क्वार्टर सर्कल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेमी सर्कल का दोबारा से आपने हाफ कर दिया. यहां पर आपके पास कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस हैं. यू नीड टू आइडेंटिफाई द सेमी सर्कल्स, द क्वार्टर सर्कल्स. जो सेमी सर्कल्स हैं उनको रेड कलर में आपने शेड करना है और जो क्वार्टर सर्कल्स हैं उनको ग्रीन के अंदर. द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट व्हाट इज मेंट बाय साइड एंड वर्टिसेस. सबसे पहले हम शेप की बात करते हैं, दैट इज अ स्क्वायर शेप. इस स्क्वायर शेप के अंदर बेटा आपको 4 साइड्स नजर आ रही होंगी. अब साइड्स क्या होती हैं? आपको इस शेप के अंदर जो बाउंड्री नजर आ रही है दैट इज इन ब्लू कलर. दिस बाउंड्री इज एक्चुअली योर साइड. So one side is on length, cut. So one side is on left, one side is on right, one side is on above side and one is on bottom. So there are actually 4 sides. अब ये sides किसी एक पॉइंट पर मिलती भी हैं. जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं उस पॉइंट को आप वर्टेक्स कहते हैं. सो यू कैन से इन अ स्क्वायर देयर आर 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस. ये जो आपको रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं यहां पर 2 साइड्स मीट कर रही हैं तो इसको वर्टेक्स कहते हैं. यहां पर आपने याद रख लेना है कि कॉर्नर जो है वो एक्चुअली वर्टेक्स कहलाता है. मूविंग टू ट्राइंगल. ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स हैं. अगेन वही बात मैं करूंगा कि जो इसकी बाउंड्री है दैट इज योर साइड. So one side is here and similarly there are 2 other sides. So total में हमारे पास 3 sides हैं. ये sides definitely किसी point पर मिलेंगी और वो जो corners बनेंगे उनको हम vertex कहेंगे. Rectangle में just like square 4 sides हैं, but square के अंदर 4 की 4 sides equal थी. रेक्टेंगल के अंदर 4 की 4 साइड्स इक्वल नहीं होंगी. यहां पर आपको जो टॉप वाली साइड नजर आ रही होगी और जो बॉटम वाली, ये दोनों इक्वल हैं, बट लेफ्ट और राइट वाली ये दोनों इक्वल होंगी. तो 2 साइड्स की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है और 2 की लेंथ थोड़ी कम हो जाती है. सो दिस इज योर साइड्स एंड दीज आर योर वर्टेक्स. अगर मैं वर्टेक्स ज़्यादा की बात करूँ तो द वर्ड इज विल बिकम वर्टिसेस. यहाँ पर हमें असेसमेंट में ये बताना होगा कि साइड्स कितनी हैं और उनके वर्टिसेस कितने हैं. अब सबसे पहली शेप बेटा स्क्वायर है. आप इसकी बाउंड्री पे जाएं तो आपको 4 साइड्स नज़र आ रही हैं. सो देयर इज़ 4 इन साइड सेक्शन. एंड अगर मैं वर्टिसेस की बात करूं तो वो जो कॉर्नर्स हैं, आप कॉर्नर्स को काउंट कर लीजिए, वो भी तो 4 ही हैं. अगर मैं सेकंड वाली शेप की बात करूं, पहले तो उनकी साइड्स को काउंट करते हैं. एक साइड आपको नीचे, एक वर्टिकल और एक यहाँ पर स्लेंटेड हाइट नज़र आ रही होगी. तो हम कहेंगे यहाँ पर 3 साइड्स हैं. और ये 3 साइड्स ने कितने कॉर्नर्स बनाए? वो भी तो 3 ही बनाए. तो यहाँ पर भी हम 3 लिख देंगे. सिमिलरली नेक्स्ट में 4, वर्टिसेस की भी 4, और इसी तरह से बेटा आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए. ये आपके पास गिवन आंसर्स हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्ट्रेट लाइन एंड कर्व. स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल सीधा ले जाना. जैसे आपने रोड देखा हो तो रोड में बिल्कुल अगर कोई टर्न नहीं है तो हम कहेंगे दिस इज अ स्ट्रेट रोड. बट जब हम वहां से टर्न लेते हैं सो दिस इज योर कर्व. सो दीज आर सम स्ट्रेट लाइंस. वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं बट इसमें कोई भी बेंड नहीं होगा. बट अगर मैं कर्व की बात करूं तो उसमें बेंड है. जैसे कि हमने मोड़ काटते हुए गाड़ी में देखा कि अब वो लाइन स्ट्रेट नहीं रही.
स्ट्रेट लाइन में आप किस तरह से उसको ड्रॉ करेंगे? सो ड्रॉ करने के लिए हमारे पास रूलर की ज़रूरत होगी, जो कि सेंटीमीटर का रूलर हो सकता है, वो आपके पास मीटर का रूलर हो सकता है। सो सबसे पहले हम सेंटीमीटर रूलर की बात करते हैं। ये रूलर है जी, हमें इसके ऊपर 4 सेंटीमीटर को ड्रॉ करना है। हम अपनी लेंथ को 0 से स्टार्ट करेंगे। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि स्केल के ऊपर अपने बिल्कुल स्टार्ट से शुरू नहीं करना, एक्चुअली 0 से स्टार्ट किया जाता है। शुरू में जो थोड़ा सा पोर्शन ऐड किया जाता है वो सिर्फ इसलिए है कि अगर उसका कोई कॉर्नर ब्रेक हो जाए तो आपकी जो रूलर है वो ख़राब ना हो। तो आपने हमेशा इसको 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 से लेकर मुझे 4 तक की इस तरह से एक लाइन लगा देनी है। सो दिस इज स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड एंड्स एट बी। सो दिस इज माई 4 सेंटीमीटर सेगमेंट। सो यहाँ पर होमवर्क में आपको 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर्स की लाइंस को ड्रॉ करना होगा। सो यहाँ पर आप मीटर स्केल को यूज़ करेंगे और इस तरह से 2 सेंटीमीटर एंड सिमिलरली 3 सेंटीमीटर की लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पैटर्न। अब पैटर्न क्या होता है? पैटर्न का बेटा मतलब ये होता है कि एक स्पेशल सीक्वेंस में जब कोई चीज़ चले, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, अब मंडे से स्कूल स्टार्ट करते हैं और फ्राइडे को ऑफ हो जाता है, उसके बाद 2 ऑफ डेज आते हैं, नेक्स्ट वीक स्टार्ट होता है, फिर आप मंडे को स्कूल जाते हो, फ्राइडे तक स्कूल जाते हैं, फिर 2 आपको लीव मिल जाती है। तो ये एक्चुअली ये एक पैटर्न है। सिमिलरली शेप्स में भी एक पैटर्न पाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको एक ब्लू शेप, उसके बाद आपको एक ऑरेंज कलर की शेप, फिर ब्लू शेप, फिर ऑरेंज, फिर ब्लू शेप, फिर ऑरेंज, और इस तरह से ये पैटर्न चलता जाता है। आप इनको कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हो, या आप ये भी तो कह सकते थे कि सबसे पहले सेमी सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर सेमी सर्कल, फिर स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पर नीचे देख लीजिए, यहाँ पर भी पहले स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। सो यहाँ पर एक इनकम्प्लीट पैटर्न है। हम देख रहे हैं सबसे पहले आपको एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, उसके बाद एक ट्रायंगल, फिर स्क्वायर। अब आपको ये बताना है कि उसके बाद क्या होगा। एग्जैक्टली उसके बाद एक ट्रायंगल आ जाएगी, और अगर मैं पूछूं कि ट्रायंगल के बाद क्या होगा, सो एग्जैक्टली यहाँ पर फिर एक स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आप उनकी शेप से या फिर आप उनके कलर के साथ उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 3D ऑब्जेक्ट्स। 3D ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें लेंथ, विड्थ और इसके साथ हमें हाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पर 2 शेप्स हैं। द फर्स्ट वन इज क्यूब, दिस इज अ क्यूब, एंड द नेक्स्ट वन इज क्यूबाइड। क्यूब जो है वो स्क्वायर के जैसा है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती थी। क्यूबाइड रेक्टेंगल के जैसा है जिसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल नहीं थी। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर आप ऐसे समझ लीजिए जैसे सर्कल के जैसा हो। आपने एक बॉल देखी होगी, वो बॉल एक्चुअली एक स्फीयर ही कहलाता है। सिलेंडर और कोन क्या है? सिलेंडर भी आपने रियल लाइफ में देखा होगा, जैसे कि पेप्सी कैन। कोन जैसे हमने आइसक्रीम कोन को खाया होगा, तो इस तरह से ये एक कोन बनती है। आपको इनके नाम याद करना होंगे, यहाँ पर हमें उनको मैच करना है। जैसे सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर एक क्यूब नज़र आ रहा है। अब आपको देखना है रियल लाइफ के अंदर ये क्यूब कैसा नज़र आता होगा। तो आपको ये पार्सल नज़र आ रहा होगा, ये जो गिफ्ट बॉक्स है वो आपका एक स्क्वायर है। बट यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर को फॉलो करूँ तो सबसे पहले मुझे कोन की बात करनी है। तो लेफ्ट साइड पे भी आपको एक कोन नज़र आ रही है, राइट साइड पर भी एक कोन नज़र आ रही होगी। क्यूब में आपको यहाँ पर एक क्यूब नज़र आ रहा होगा, एंड सिमिलरली देयर इज अनदर क्यूब। स्फीयर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। मैथ्स के अंदर भी एक शेप है और रियल लाइफ के अंदर भी आपको एक क्यूब का पता है, जैसे कोई फुटबॉल या कोई बॉल हो सकती है। सिमिलरली क्यूबाइड, बुक भी एक क्यूबाइड है। सिमिलरली सिलेंडर एंड सॉल्ट, आप पेप्सी कैन की एग्जांपल भी ले सकते हैं। सो यहाँ पर एक होमवर्क है जिसके अंदर हमें बताना होगा कि डिफरेंट शेप्स में कितने वर्ड्स हैं, कितनी साइड्स हैं, कौन सी शेप के अंदर उसका नेम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगी। सो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। हमने यहाँ पर बात की 2D शेप्स के बारे में, हमने बात की 3D शेप्स के बारे में। तो इनको रियल लाइफ के अंदर आप देखिए। ये हमारी लास्ट वीडियो थी जो ग्रेड 2 की थी। सो इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।